आइए बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 के इतिहास के कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे। इस किताब का नाम है भारत और समकालीन विश्व भाग 1। इसके हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? निम्नलिखित परिस्थितियों में फ्रांस में क्रांतिकारी प्रतिरोध को भड़काने में सहायक रही। 14 जुलाई 1789 की सुबह को पेरिस शहर में खतरे की घंटी बजाना, जो कि क्रांति की शुरुआत की परिस्थिति को जन्म देना था। दूसरा था, राजा द्वारा सेना को शहर में प्रवेश करने की आज्ञा देना। इस तरह की अफवाहों को फैलाना कि राजा शीघ्र ही सभी नागरिकों को गोली चलाने के आदेश देने वाले हैं। और सामाजिक असमानता के कारण किसान व मजदूर वर्ग का शोषण होने लगा था। 5 मई 1779 को राजा द्वारा एस्टेट जनरल के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था, किंतु इसका प्रतिनिधित्व समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों और कारीगरों को इसमें प्रवेश वर्जित रखा गया था और इसीलिए वहाँ पर क्रांति की शुरुआत हुई और विद्रोह भड़का। वे लोग चाहते थे, उनकी मांग थी, वे लेकर आए थे मांग साथ में, और वे चाहते थे कि सभी को इसका अधिकार हो, सभी को मत देने का अधिकार होना चाहिए। यह तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी थी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। और यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा के बाहर चले गए थे। इस तरह से फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हुई थी। प्रश्न दूसरा है, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला? कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? क्रांति के नतीजों से समाज में किन किन समूहों को निराशा हुई होगी? इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले उत्तर, फ्रांस की क्रांति से सर्वाधिक लाभ पढ़े लिखे धनी और मध्यम वर्ग को पहुंचा। दूसरा है, कौन कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? राज परिवार, पादरी तथा कुलीन वर्ग को सत्ता छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। पादरी जो उसमें होते हैं चर्च में, है ना, और राज परिवार और कुलीन वर्ग मतलब बहुत ज़्यादा धनवान लोग। तीसरा था, क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हुई? क्रांति के परिणाम से जो नतीजे निकले थे उससे वहाँ की महिलाओं को बहुत निराशा हाथ लगी, क्योंकि महिलाओं को भी उन्होंने मत देने का अधिकार नहीं दिया था और कुछ पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत कर दिया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। जो टैक्स देता था उसी को वह वोट देने का अधिकार था वहाँ पे। और 25 वर्ष से ऊपर वाली आयु वाले पुरुष और जो 3 दिन की मजदूरी हम अपनी टैक्स के रूप में दे, वही मत दे सकते थे। इसलिए वहाँ पर महिलाओं को निराशा हाथ लगी। आप इन 2 प्रश्नों को लिखिए, याद करिए, इसके बाद हम और अगला बनाएंगे। धन्यवाद।